बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बाबू क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, ठीक है। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोगों का जो है क्वेश्चन आंसर वो शुरू होता है। कहता है फिर से याद करें, आप लोगों को फिर से क्या करना है बाबू, याद करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में मेल बैठा है, आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनंत वर्णम, ठीक है, अनंत वर्मन, इसको किस में मिलाना है, तो इसको आपको मिलाना है बाबू उड़ीसा में। उसके बाद आपका है जगन्नाथ, तो इसको किस में मिलाना है, इसको आप लोग मिलाइएगा पुरी में, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार मिलाइएगा। महोदयपुरम, महोदयपुरम को किस में मिलाइएगा, केरल में, राइट। उसके बाद लीला तिलकम, लीला तिलकम को किस में मिलाइएगा, केरल में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग को मिला लेना है किस में, केरल में, ठीक है। चलिए फिर मंगल काव्य, मंगल काव्य को किस में मिलाइएगा, बंगाल में, ओके। फिर लघु चित्र जो है इसको कांगड़ा में मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग मिलान को कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए अब आप लोग का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि मणि प्रवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। सबसे पहले तो आपको इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मणि प्रवालम है क्या भैया, तो आप लोग लिखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उत्तर में जल्दी से लिखिए कि यहाँ पर क्या कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा होता है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं की एक साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। इस भाषा में लिखी पुस्तक का जो नाम है बाबू वो लीला तिलकम है। अभी आपको बताए थे लीला तिलकम जो कि केरल में। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। नोट हो जाए तो डन लिखिएगा। एक बात आपको बताना था कि अब आप लोग 7th क्लास का फाइनल एग्जाम कुछ ही मंथ में दे दीजिएगा। आपका मार्च में फाइनल एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्लास 8 में जाइएगा। तो क्लास 8 का न्यू बैच आ चुका है बाबू, आप लोग एडमिशन करवाना शुरू कर दीजिए। 8 क्लास का नया बैच है जिसमें 599 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाता है। आप अपने मम्मी या पापा से बात करवाइए, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा आप लोग, या व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, राइट। चलो तो सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कंप्लीट कर लिए। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे जी, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से। तो लिखिए, उत्तर में लिखिए तो कथक के प्रमुख संरक्षक मुगल बादशाह और उनके जो अभिजात्य वर्ग थे, ठीक है। तो इस प्रकार लिखिएगा, कथक के प्रमुख संरक्षक मुगल बादशाह और उनके अभिजात्य वर्ग थे, जिन्होंने इसे अपने दरबारों में क्या क्या जी, संरक्षण किया। संरक्षक क्या करेंगे जी, संरक्षण का काम करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ओके। आगे बढ़ना, आगे देखना। चौथा प्रश्न कह रहा है बाबू कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है जी, तो लिखिएगा कि प्यारे बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण है सर, क्या क्या है जी। लिखिए, दोहरी या चौहरी छत वाली संरचना, उसके बाद बाहरी दीवारों पर चित्रकारी, सजावटी टाइलें, और आपका बर्तन जो है मिट्टी की बर्तन ये भी है, ठीक है, मिट्टी की बर्तन। उसके बाद आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरा का निर्माण करवाना, समझे। उसके बाद छत का ढलानदार होना चाहिए, ठीक है, छत कैसा होना चाहिए, ढलानदार। ये बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण क्या है जी, लक्षण है, ओके बाबू। आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन को देखिएगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों का प्यारे बच्चों आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की, तो लिखिएगा उत्तर में प्यारे विद्यार्थी कि चारण भाटों के सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा इसीलिए की कि ताकि सूरवीरों की जो कहानियाँ होगी उनकी जो कहानियों को लोकप्रिय बनाया जा सके, लोगों को में वीरता की भावना जागृत हो। इसलिए जो चारण भाट थे वो सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा करते हैं, ताकि उनके जो सूरवीर हैं उनकी कहानी जब कोई भी सुनेगा ना, है ना, और उनकी कहानी को जो सुनेगा उसको पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा, और जो
लोग, जो बच्चे नए होंगे उनमें वीरता की भावना को उजागर होगा, जागृत होंगे, समझे, मन में उनके मन में वीरता की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारा बच्चा क्या करता है, फिल्म वगैरह देखता है कि नहीं देखता है, बिल्कुल देखता है। उसमें देखेगा तो उसमें हीरो का रोल देखेगा, अरे ये हीरो ऐसा कर रहा है, तब वो अपना नाम है बोलेगा मैं ये हीरो हूँ, नहीं बोलता है, क्योंकि बच्चा बोलता है मैं ये हीरो हूँ। आप लोग भी बताइएगा बाबू, आप लोग कौन से हीरो को बोलते नहीं है कि भाई मेरा नाम ये है, हीरो का नाम लेकर नहीं, तो आप लोग बहुत सारा डायलॉग भी मारते होंगे, तो ऐसा होता है बाबू। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कह रहा है कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो बच्चे लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, क्योंकि शासकों ने अपनी गतिविधि और रीति रिवाजों का दस्तावेजीकरण करवाया, उनके भवन सुरक्षित रहे। ओके, लिख लेंगे, बोलो हाँ सर, लिख लेंगे, बोलिए जल्दी प्यारे बच्चों, यस सर। ध्यान रखिएगा न्यू ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, 7वां प्रश्न कहता है विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किए। यहाँ पर मैंने जो भी बताया था मिलान में, ये सब जो है, जैसे अनंत वर्मन ये उड़ीसा में स्थित है, जगन्नाथ ये पुरी में स्थित है ना, ये मंदिर यहाँ पुरी में है, यहाँ पर महोदयपुरम ये केरल में है, लीला तिलकम ये केरल में है। ये सब याद करने वाला भी आप लोग को फिर से हमने याद करवा दिया। यही तो होता है बाबू पढ़ाई का असली मजा। आइए देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किए। तो लिखिएगा बाबू, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न इसीलिए किए क्योंकि मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता और धन का केंद्र भी था। इस पर नियंत्रण से उनका प्रभुत्व क्या होता था, बढ़ता था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग उत्तर को लिखिएगा, राइट ना, समझिए आप लोग, बोलिए हाँ सर समझ गए। आगे बढ़िए सर। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे का प्रश्न 8 में नंबर कहता है बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। तो विद्यार्थी जी लिखिएगा उत्तर में कि बंगाल में मंदिर इसीलिए बनवाए गए क्योंकि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के कारण, ठीक है, आंदोलन के कारण भक्ति भावना का प्रसार हुआ। मंदिर स्थानीय समुदाय के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। इस प्रकार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर लिख लीजिएगा। अब आप लोग का आइए करके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू कि भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये आप लोग को भवन, प्रदर्शन कला, चित्रकला ये सब आपका अपने क्षेत्र की, ठीक है, वहाँ पे आप अपने दादा दादी या अपने मम्मी पापा या अपने वहाँ के शिक्षक जो होंगे, अगर गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनसे आप पूछकर पता लगाकर लिख सकते हैं। ओके, आइए आगे देखिएगा। आगे का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम सारा प्रश्न करवाने का प्रयास करते हैं, सजेशन तो कुछ देंगे। क्या आप क बोलने, ख पढ़ने, ग लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बोलते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं, और लिखने के लिए अलग अलग भाषा। जैसे कोई बच्चा बोलता है कैसे जी टेटी में, जैसे बिहार में कैसा बोलता है, बिहारी अंदाज में है ना, कैसे बोलता है जी, कैसे ए पानी लाओ, पानी ला, ऐसे बोलता है ना जी, पानी ला, मम्मी तनी पानी दी है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल सर बोलते हैं। पढ़ते कैसे, पढ़ने में किताब में जैसा लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं। लिखने के लिए भी भिन्न, तो हम लिखने मतलब कुछ बच्चा क्या होता है कि इंग्लिश में लिखेगा, तो भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करता है। इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में आपको पता लगाना है, चर्चा करना है कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। ठीक है, ये बात स्वयं से करना है। आगे उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत में एक राज्य चुने। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर के द्वारा खाए जाते हैं। ये आप लोग को सब क्वेश्चन जो है ना बाबू, जो भी क्वेश्चन है ये सब आपको स्वयं करने वाला है। ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को कुछ सजेशन यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सजेशन दे देंगे ताकि उससे आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी मिल जाए। ठीक है, तो आप उनमें से कोई अंतर, ठीक है बाबू, या समानता पाए उन पर प्रकाश डाले। तो देखिए उत्तर भारत में बात कर ले, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य भारत, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझा देते हैं हिंट के लिए बाबू। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए।
उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पर ये आता है आपका पंजाब। ठीक है, उत्तरी भारत में पंजाब राज्य आता है। और यहाँ का आपको पता होगा रोटी, दाल और सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों की साग, मक्का की रोटी। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद बात कर ले बाबू पश्चिमी भारत की। तो पश्चिमी भारत जो है बाबू, पश्चिमी भारत में आपका आता है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, उसी प्रकार बात कर पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र आ गया। यहाँ पर आप लोग कौन सा हो जाएगा बाबू, आप लोग पूरन पोली बोला जाता है, बड़ा पाव बोला जाता है, वो सब आता है, समझे। फिर दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत ले लीजिए। दक्षिण भारत, इसमें आपका कौन आ जाता है, तमिलनाडु। क्या आता है बाबू, तमिलनाडु। इसमें इडली डोसा पता होगा आप लोगों को। फिर आपका आता है पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। इसमें आपका कौन सा आ जाता है, पश्चिमी बंगाल। कौन सा आ जाता है बाबू, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे मछली भात है ना, मछली चावल। ओके, उसके बाद आपका मध्य भारत आ जाता है। क्या आता है, मध्य भारत। और मध्य भारत में आपका आता है मध्य प्रदेश, एमपी। ओके, यहाँ पर आपको पता होगा बाबू क्या होता है जी, पोहा आप लोग खाए हुए होंगे, पता नहीं, नहीं भी खाए होंगे, बहुत सारा बच्चा तो नहीं खाया होगा। मावा बाटी, ये सब आता है। तो ये हम आपको समझा दिए, आप लोग लिख लेंगे। ओके, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 राज्यों की एक अन्य सूची बनाएं और बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिला और पुरुषों द्वारा आमतौर में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। आपको बताना, जैसे उत्तर भारत में आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब आता है। तो वहाँ पर महिलाएं क्या पहनती है जी, वहाँ पर महिलाएं क्या पहनती है सर, सलवार वगैरह पहनती है, सूट सलवार आपका जो हो जाता है। ठीक है, घाघरा चोली जिसको आप लोग बोलते होंगे, वो सब वहाँ पर पहना जाता है बेसिकली। उसके बाद पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, ये सब आता है। वहाँ पर महिलाएं लोग का साड़ी पहनती है। फिर दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस सब में भी लोग महिलाएं लोग साड़ी ही पहनती है। फिर आप लोग बोलिएगा पूर्वी भारत, यहाँ पर भी साड़ी पहनती है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, ये सब आता है। तो आप लोग उसको अपने से लिख लीजिएगा। ये सब आइए करके देखे था, तो इसको आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 के सारे प्रश्न उत्तर को मैंने आपको बताया और एक नए अंदाज में सिखाने का भी प्रयास किया। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, हम लोग चैप्टर नंबर 8 के भी सारे प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।